सभी को नमस्कार। आज हम क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? पोटेंशियल का मीनिंग एक तरह से एनर्जी से रिलेटेड है। एनर्जी यानी इसका वैसे समझा जाता है पावर, या उसकी क्या पावर है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे पोटेंशियल का रिलेशन है एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज आयन, यानी किसी भी चार्ज के कारण यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे रिलेटेड है पोटेंशियल। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने से पहले जो आपने पढ़ा था डेनियल सेल, उसी डायग्राम को यहाँ समझते हैं। आपने डेनियल सेल में पढ़ा था कि डेनियल सेल में दो होते हैं हाफ सेल। एक हाफ सेल में होता है जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप होता है, और दूसरे हाफ सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप होता है। ये डेनियल सेल में आपने पढ़ाया था, है ना? ये आपने डेनियल सेल में पढ़ाया था। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये था ना। तो देखो हमने भी पढ़ा था लेफ्ट साइड में लोन जो वर्ड पढ़ा था LOAN, लोन LOAN। लेफ्ट साइड L फॉर लेफ्ट साइड, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन। इसका मतलब यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस मेट जो ना लेफ्ट साइड में जो मेटल रोड होगी उसकी टेंडेंसी क्या होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो लेफ्ट साइड में मेटल रोड है उसकी टेंडेंसी होगी, उसकी नेचर होगी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखा है इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन बनाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी क्या है डेफिनेशन? इफ मेटल, मेटल मतलब यहाँ पे कौन सा है? जिंक। इफ मेटल इलेक्ट्रोड, क्या है यहाँ पे? जिंक, हैज टेंडेंसी टू लॉस of electron, then the potential between the electrode metal and its ion in electrolyte under equilibrium is called oxidation potential। यानी कोई भी मेटल है जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसकी टेंडेंसी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस समय जो उसमें पोटेंशियल होगा इसके बीच, इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दोबारा देखो, इफ मेटल, मेटल मतलब जिंक, मेटल हैज टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी यहाँ पे मेटल है जिंक, यहाँ पे Mn+ है जिंक आयन, तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया, तो यहाँ जो होगा पोटेंशियल उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसा देखो उल्टा देख लो रिडक्शन पोटेंशियल में। रिडक्शन में क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जब लिए थे कॉपर रोड, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? गेन किया है, बनाया Cu। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या है? इफ मेटल इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये है जिंक सल्फेट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक सल्फेट के यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, और ये जिंक है। तो इसमें एक बात तो यहाँ पे कंफर्म होगी कि कोई भी सेल लेंगे तो जो सेल में जो मेटल लेंगे उसी मेटल के सॉल्ट में इसको आप डिप करते हैं, उसी मेटल सॉल्ट में इसको आप क्या डिप करते हैं। जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और जिंक सल्फेट यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो यहाँ पे जिंक क्या है? हो रहा ऑक्सीडेशन, तो जिंक आयन बना रहा है, तो सॉल्यूशन में क्या है? जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और रोड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन चिपक रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, कहते हैं ना NaN। तो इसमें क्या नेगेटिव चार्ज जाएगी, प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। लेफ्ट साइड में होगा ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं एनोड, उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से वो इस पर आगे चिपक जाएंगे। और इधर देखो राइट लेफ्ट, इसमें कॉपर वाले में, इसमें रोड पे क्या है, कॉपर आयन चिपक जाएंगे और इसमें सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। टोटली मिला के देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, तो वही है इसमें कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी ऑक्सीडेशन की रिडक्शन की बात करें, दोनों को मिला के निकालें तो ई सेल क्या आएगा, यानी ये आएगा इसमें ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ये आएगा ERHS माइनस ELHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड, वही रखा लेफ्ट हैंड साइड LOAN। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, क्या होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में होगा रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल होगा राइट साइड में, तो ये होगा कैथोड, ये होगा इसमें एनोड। तो ई सेल इज इक्वल टू होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो डेनियल सेल निकालो, डेनियल सेल के लिए क्या होगा, डेनियल सेल में कैथोड होगा ये कॉपर वाली लोड जिसमें रिडक्शन हो रहा है, और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन वाला। तो डेनियल सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया ई सेल इज इक्वल टू ECU प्लस 2 CU माइनस ZN प्लस 2। आप तो उसी से रखो, मेन तो इसमें एक बड़ी काम है लोन का। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, वो होगा एनोड, वो होगा नेगेटिव चार्ज। तो ये बात की लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या होगा, एनोड होगा, है ना। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड और राइट साइड रिडक्शन कैथोड। रिडक्शन हो रहा है इसका कॉपर का और ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक मेटल का। तो ये इसमें आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। स्टैंडर्ड मतलब कि यहाँ पे आपको कंडीशन लानी पड़ेगी। कंडीशन में क्या है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं 298 केल्विन। और कंसंट्रेशन होगी इस आयंस की, वो होगी 1 मोलल यानी 1 m होगी कंडीशन इसकी कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन, ये तीन इसमें क्या है, कंडीशन है, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। तो इस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम E नोट से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E से डोनेट करते हैं। स्टैंडर्ड को करेंगे E नोट से। तो क्या हो गया कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज यूनिटी, कितनी है कंसंट्रेशन, 1 मोल। इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नोट सेल इज इक्वल टू, वो इसमें आएगा सेम जो अपने ऊपर लिखा था, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीजन पोटेंशियल। तो इसमें क्या आएगा E नोट, ये आएगा इसमें कैथोड के लिए CU प्लस 2 CU, एनोड के लिए E नोट, जिंक के लिए ZN प्लस 2। इस तरीके से क्या हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। अब इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो 3 फैक्टर हैं, नेचर ऑफ मेटल आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और थर्ड है टेम्परेचर।
नेचर ऑफ मेटल आयन वही है कि मेटल की क्या टेंडेंसी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये कंसनट्रेशन उसकी कंसनट्रेशन 1 मोल है कि नहीं है, इस टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी क्या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बढ़ता है नहीं बढ़ता है, ये हम सभी पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे नर्स्ट इक्वेशन में। नर्स्ट इक्वेशन के बारे में आगे बताएगी कि किस किस फैक्टर में डिपेंड कैसे करता है। नेचर ऑफ मेटल आयन, कंसनट्रेशन ऑफ आयंस और टेम्परेचर, इन 3 फैक्टर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या डिपेंड करता है। तो आप याद रखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या जाएगा इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो एनोड वाला कौन सा होगा, जिस पे होगा ऑक्सीडेशन, तो ये आएगा ई जेड एन प्लस 2। कैथोड कौन सा होगा, जिस पे होगा रिडक्शन, तो ई सी यू प्लस 2 सी यू। यहाँ पे क्या पहले आएगा, मेटल आयन आएगा, बाद में मेटल आएगा। पहले इसमें पहले मेटल, उसके बाद मेटल आएगा। इसमें पहले मेटल आयन, बाद में मेटल, इसमें पहले मेटल, उसके बाद मेटल आयन। तो हमने एक बात सीखी है कि एक तो जिस भी मेटल का लेंगे इलेक्ट्रोड, उसी मेटल का लेंगे सेल में इलेक्ट्रोलाइट। जो भी सेल लेंगे, जिस सेल में जिस मेटल का लिए है इलेक्ट्रोड, उसी मेटल का लेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट, उसी का लेंगे सोल्ट। कॉपर का लिया है तो कॉपर सल्फेट, जिंक का लिया तो जिंक सल्फेट, है ना। उस यानी एक तो ये बात रखनी है, इलेक्ट्रोड लेंगे उसी मेटल का लेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट। अब उस मेटल की क्या टेंडेंसी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसके हिसाब से इसमें ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा। दोनों को ये फॉर्मूला लगा के ई कैथोड माइनस ई एनोड से हम निकाल लेंगे इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि यहाँ पे नोट लगा देंगे तो हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नोट का मीनिंग है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन है वो पहले फिक्स कर देंगे। टेम्परेचर फिक्स कर देंगे 298 केल्विन, प्रेशर फिक्स कर देंगे 1 एटमॉस्फेरिक, और कंसंट्रेशन होगा 1 मोलल। उस समय जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सबके लिए पहले से फिक्स होता है। जैसे यहाँ देखो हाइड्रोजन के लिए 0 होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इससे मैग्नीशियम -2.37, इसे कॉपर वाले के लिए +0.34 वोल्ट, जिंक के लिए -0.76। तो ये क्या है, फिक्स होता है। ऐसे देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन के लिए पहले से क्या है, इसकी वैल्यू क्या है फिक्स होती है। तो इस तरीके से हम क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। थैंक यू।